So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So as you've already seen in the title, in this particular video हम लोग ये लेकर डिस्कस करने वाले कि तुम लोग अपना समर वेकेशन का हॉलीडेज कैसे यूटिलाइज कर सकते हो प्रिपरेशंस करने के लिए फॉर योर ICSE एंड ISC 2027 बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो हमारा ये जो टाइम है समर वेकेशन हॉलीडेज, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन इन द मिड ऑफ जून या फिर जून के लास्ट में तुम्हारा स्कूल यहाँ पे रीओपन होगा, राइट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 to 25 डेज का हॉलीडे तुम सभी को मिला होगा। कुछ स्कूल्स में यहाँ पर कम डेज के लिए भी मिला है, कुछ स्कूल्स में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 मंथ का हॉलीडे एज अ समर वेकेशन हॉलीडे तुम्हें यहाँ पर मिला है। तो तुम्हारा समर वेकेशन हॉलीडेज कब से स्टार्ट है स्कूल में और एग्जैक्टली तुम्हारा स्कूल कब खुल रहा है, कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो एग्जैक्टली तुम यहाँ पर ये जो टाइम है, ये जो हमें कुछ 20-25 दिन का टाइम मिला है, इसको हम लोग कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं सजेस्ट करने वाली हूँ जो कि तुम लोग फॉलो कर सकते हो फॉर योर ICSE एंड ISC प्रिपरेशंस। फर्स्टली लेट मी टेल यू दैट ऐसे तो तुम सभी यहाँ पर प्रिपरेशंस करते हो, बट एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पर सही तरीके से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो अभी तुम लोग ये टाइम को यूज कर सकते हो और तुम यहाँ पर हर सब्जेक्ट्स पे इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है, हर सब्जेक्ट को, और हर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। फर्स्टली तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स हो गया, तुम्हें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। देखो और सारे सब्जेक्ट्स एंड में भी यहाँ पर अगर तुम लास्ट 2-3 महीने को अच्छे से यूज करके पढ़ते हो तो और सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो जाता है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। बट जो मैथ्स है इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। द सिलेबस इज रियली वास्ट, राइट। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर तुम लोग उठा के देख सकते हो, मैथ्स जो होता है इतना ईजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तुम्हारा फिजिक्स एंड मैथ्स का पेपर ICSE में टफ होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें मैथ्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। और सारा सब्जेक्ट्स तुम लोग डेली नहीं भी कर रहे हो, तुम यहाँ पर मैथ्स जो है उसको डेली बेसिस पे रखना और डेली तुम्हें मैथ्स यहाँ पर प्रैक्टिस करना है फॉर एटलीस्ट 1 आवर। तुम्हारा सिलेबस वास्ट है, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी एक्सरसाइजेस, एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स तुम यहाँ पर हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कुछ लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्किप करके तुम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हो, बट अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो तो तुम्हारा सही तरीके से मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, ये जो समर वेकेशन है इसमें एक्चुअली तुम यहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स प्रिपेयर कर सकते हो। हिस्ट्री एंड सिविक्स देखो डेफिनेटली काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है जो कि तुम्हें यहाँ पर मेमोराइज करना है, राइट। सो यू कैन एक्चुअली मेमोराइज द चैप्टर्स, जो भी तुम्हारा चैप्टर्स है हर चैप्टर का तुम डिटेल में यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तुम्हें टाइम लगता है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स हमें यहाँ पर लेंदी लिखना पड़ता है, तो तुम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं तुम्हें यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगी, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो तुम्हें 20 to 25 डेज का हॉलीडे मिला है, इसको तुम्हें क्या करना है, हर सब्जेक्ट को यहाँ पर हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 2 to 3 चैप्टर्स तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करने का ट्राई करना है। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स का ना हो पाए, बट यहाँ पर तुम्हें ट्राई करना है कि हर सब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, मिनिमम 2 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट का तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखो अभी तुम लोग अभी से अगर ध्यान देते हो तो डेफिनेटली तुम्हें बाद में बर्डन नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लोग अभी ये टाइम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट वेस्टिंग दिस टाइम, तो फिर बाद में जाकर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और फिर तुम यहाँ पर एक बार में तुम्हें यहाँ पर बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा। यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारा सिलेबस यहाँ पर बहुत ह्यूज है, बहुत ही वास्ट है, एंड बोर्ड्स में क्वेश्चन हर जगह से आने वाला है, तुम्हारा पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू यूज दिस टाइम इफेक्टिवली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्या करना है, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स तुम्हें यहाँ पर न्यूमेरिकल सब पे भी फोकस करना है। काफी लोग जस्ट फिजिक्स से क्या करते हैं, साइंस से तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स सारा तुम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स से छोड़ देते हो, ओनली थ्योरी एंड थ्योरी पढ़ते हो। बट लेट मी टेल यू दैट इफ यू हैव सीन द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर तुमने देखा है, प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर तुमने देखा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा पैटर्न यहाँ पर रिसेंटली चेंज हुआ है। लास्ट 2-3 साल से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहा है बोर्ड्स में, राइट। ऐसा नहीं है पहले यहाँ पर होता था, आज से 3 से 4 साल पहले यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आता था, बट अब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलता है। एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर हर एक चैप्टर का ऐसा नहीं है कि तुम रोट लर्निंग कर रहे हो, यू आर जस्ट मेमोराइजिंग द थिंग्स दैट इज देयर, यू नीड टू प्रिपेयर स्मार्टली एंड तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर एक्चुअल में ये टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है और इसको यूज़ करो, अच्छे तरीके से तुम प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर
board exams. Now here the next important thing is practicing the questions. Just studying the chapter thoroughly, just reading the chapter thoroughly is not enough. It is really important कि तुम्हें यहाँ पर MCQs practice करना है, questions practice करना है. तुम सभी को पैटर्न पता होना चाहिए. हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, अगर मैं तुम्हें बेसिक सा पैटर्न बताऊँ, ये चीज़ तुम्हारी क्लास 9 में भी फॉलो हुआ होगा, अभी यहाँ पे हाफ ईयरली में भी फॉलो होगा. द पेपर is going to be of 80 marks and it is going to be divided into 2 sections. Theory paper, it is going to be divided into 2 sections, section A, section B. Section A is a compulsory section जिसके अंदर MCQs रहेगा 16 marks का, बाकी यहाँ पर और सारा questions रहेगा, short questions, वो सब पूरा मिलाकर 40 marks का तुम्हारा सेक्शन ए होगा. सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा, सारा कुछ अटेम्प्ट करना पड़ेगा. बट इन सेक्शन बी यू विल बी गेटिंग चॉइसेस और टोटल 4 सेट्स अटेम्प्ट करना है. ईच सेट विल कैरी 10 मार्क्स, राइट. टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन बी तुम्हें अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6 सेट्स. तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक सा पैटर्न है जिसको कि फॉलो करना है. एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट. जस्ट स्टडिंग इज नॉट इनफ, यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज वेल. तो MCQs प्रैक्टिस करना है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है. और यहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स हो गया, ये सारी चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर तुम लोग PYQs फॉलो कर सकते हो. देखो मैं यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि तुम्हें PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड डेफिनेटली अगर तुम PYQs करते हो तो ये तुम्हें बोर्ड्स में काम आने वाला है. बिकॉज वो जो लेवल का तुम क्वेश्चन कर रहे हो वो सब बोर्ड्स में ऑलरेडी पास्ट में आ चुका है. सो इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, अगर तुम वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इस बार भी बोर्ड्स में बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन आएगा वो तुम लोग कर पाओगे. डोंट वरी, काफी लोग बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं कि बोर्ड्स में ऐसा होता है वैसा होता है, बट लेट मी टेल यू दैट 2026 का तुम लोग पेपर जाकर देख सकते हो. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बट ये सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स हो गया, पेपर मैथ्स का थोड़ा लेंदी एंड डिफिकल्ट तुम लोग बोल सकते हो. एवरेज था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट. एंड फिजिक्स का पेपर हर साल बोर्ड्स में डिफिकल्ट आता है. तो तुम्हें यहाँ पर प्री हैंडेडली प्रिपेयर्ड रहना है. अगर तुम कुछ पढ़कर ही नहीं जाते हो तो डेफिनेटली तुम्हें पेपर टफ लगेगा. बट अगर तुम अभी से अच्छे तरीके से ध्यान देते हो एंड पूरा सिलेबस तुम कंप्लीशन के ऊपर फोकस करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, सो यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस और तुम लोग बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे. सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली गाइज, लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का AC सब प्रैक्टिस करना है. तुम्हें यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट, देन तुम्हारा नोटिस राइटिंग रहता है, ईमेल राइटिंग रहता है, ये सारा चीज का फॉर्मेट्स देखना है. एंड ग्रामर पोर्शन तुम लोग अपने टोटल इंग्लिश बुक को फॉलो कर सकते हो. इवन PYQs भी फॉलो कर सकते हो. देखो इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली सारा चीज अनसीन रहता है, बट लेट मी टेल यू दैट बोथ योर लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन ICSE. तो तुम्हारा यहाँ पर चाहे ISC हो या फिर ICSE हो, तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स कंपलसरी रहता है. जबकि बोर्ड का तुम्हें रिजल्ट मिलता है तब भी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है. ICSE में भी, ISC में भी. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ISC स्टूडेंट्स एज वेल. तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से लैंग्वेज का भी प्रैक्टिस करना है. कुछ लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते, लिटरेचर पे फोकस नहीं करते और लास्ट में फिर तुम्हें प्रॉब्लम होता है. तो तुम लोग यहाँ पर अभी से प्रैक्टिस करो. ऐसे सब कुछ अनसीन रहेगा बट फॉर्मेट सब तुम्हें पता होना चाहिए, लेटर, नोटिस, ईमेल, ये सारा चीज का. एंड साथ में यहाँ पर तुम लोग टोटल इंग्लिश बुक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ ऐसे सैम्पल एसेस रीड कर सकते हो. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बाकी यहाँ पर तुम लोगों का समर वेकेशन कब से स्टार्ट है एंड कब से यहाँ पर तुम्हारा समर वेकेशन कितने डेज के लिए, ये चीज गाइज मेरे को कमेंट करके बताना. और जो भी मैंने इस वीडियो में जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, अगर तुम ये सारा चीज फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम लोग बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो. सो प्लीज यूज दिस समर वेकेशन हॉलीडे स्मार्टली. अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना है. एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 hours ऑफ प्रिपरेशन इज मस्ट. अगर तुम यहाँ पर नहीं कर रहे हो सही तरीके से प्रिपरेशन, अभी तुम लोग ये टाइम को जस्ट वेस्ट कर रहे हो, तो फिर बाद में तुम रिग्रेट करोगे. सो इसलिए तुम्हें अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना है. और अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.